क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके बाल पिछले कुछ महीनों में इतने क्यों गिर रहे हैं? कंघी में इतने बाल क्यों आ रहे हैं? तकिए पर सुबह उठकर इतने बाल क्यों बिखरे मिलते हैं? दुपट्टे पर हाथ फेरें तो बाल ही बाल क्यों चिपके मिलते हैं? और जो बाल बचे भी हैं, उनमें वो चमक और वो कालापन क्यों नहीं रहा जो पहले हुआ करता था? रोज आईने के सामने खड़े होकर मांग को देखना, पीछे से छोटा सा एक आईना उठाकर देखना और हर बार दिल का थोड़ा सा टूट जाना। ये तकलीफ सिर्फ आपकी नहीं है, ये लाखों औरतों और मर्दों की तकलीफ है जो आज इस वक्त इसी परेशानी से लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मार्केट में महंगे सीरम आते हैं, महंगे शैम्पू आते हैं, महंगे सप्लीमेंट आते हैं। सैलून वाले अलग से महान महीने की फीस मांगते हैं। हर दुकानदार अपनी दवा को ही कमाल बता रहा होता है, लेकिन कुछ दिन लगाने के बाद समझ आता है कि बस जेब हल्की हुई, बाल वहीं के वहीं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो आपके घर की रसोई या आपके किचन के पास वाले बगीचे में बिल्कुल आसानी से मिल सकती है, जो ना तो महंगी है, ना कोई साइड इफेक्ट करती है, ना किसी डॉक्टर की पर्ची चाहिए। और जब आप इस एक खास पौधे के साथ रोजमेरी को मिलाकर लगाना शुरू करती हैं, तो तीन चीजें एक साथ होती हैं। पहली, बालों का गिरना रुक जाता है। दूसरी, जो सफेद बाल आना शुरू हो रहे हैं, उनका आना धीरे धीरे कम हो जाता है और बालों का अपना असली गहरा रंग वापस चमकने लगता है। और तीसरी, स्कैल्प से खुश्की, दाने और वो सर की खुजली जो रात को सोने नहीं देती, वो हफ्तों में खत्म होती चली जाती है। मैं हूं डॉक्टर आयशा खान और आज मैं आपके साथ बिल्कुल सीधी बात करने वाली हूँ। लंबी चौड़ी तहकीक नहीं, मुश्किल मुश्किल नाम नहीं, सिर्फ वो आसान तरीका जो आप आज रात को अपनी रसोई में खड़ी होकर शुरू कर सकती हैं। और जिस पौधे का मैं यहाँ जिक्र कर रही हूँ, वो कोई अजीबोगरीब अंग्रेजी नाम वाला पौधा नहीं, बल्कि वो है जिसे हमारी दादी नानी सदियों से इस्तेमाल करती आई हैं, मगर आजकल हम सब इससे गाफिल हो चुके हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप 1 मिनट के लिए अपने आप से एक छोटी सी बात पूछें। क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपके बाल अचानक से नहीं गिरे? ये बालों की जड़ों को महीनों, कभी-कभी सालों तक खाना नहीं मिला, इसीलिए आज वो कमजोर पड़ी हैं और एक-एक करके आपका साथ छोड़ रही हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है, क्योंकि आज जो चीज मैं आपको बताऊंगी, वो असल में उन सोने वाली, भूखी जड़ों को दोबारा जगाती है और उन्हें वापस जिंदा कर देती है। सबसे पहले, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं ये समझने में कि आपके बालों के साथ ये सब हो क्यों रहा है। और मैं बिल्कुल आसान उर्दू में बताऊंगी, कोई मुश्किल मेडिकल लफ्ज नहीं। आपके सर की जिल्द के नीचे एक पूरा छोटा सा बाग है, जिसमें हर बाल एक पौधे की तरह उगता है। हर पौधे की एक जड़ होती है और हर जड़ के नीचे एक बहुत ही नाजुक और बारीक सी नली होती है, जो उस जड़ तक खून, ऑक्सीजन और ताकत पहुंचाती है। जब ये नली ठीक से काम करती है, बाल मोटा, काला और मजबूत उगता है। लेकिन उम्र के साथ, या फिर टेंशन की वजह से, या फिर हार्मोनल तब्दीली की वजह से, या फिर बस इसीलिए कि हम अपने सर की देखभाल नहीं करते, ये नली सिकुड़ने लगती है। खून का बहाव कम हो जाता है और जड़ भूखी रह जाती है। भूखी जड़ पहले पतले बाल बनाती है, फिर और पतले, और फिर एक दिन कुछ बनाना बंद कर देती है। साथ ही साथ सर की जिल्द पर एक बहुत ही छोटा फंगस, एक तरह का जर्म जिसे आप नंगी आंख से देख भी नहीं सकती, वो भी पनपता है। और यही वो चीज है जो दाने बनाती है, खुश्की डालती है और जड़ों को और घोटने लगती है। और सफेद बाल आने की वजह भी कोई मुश्किल चीज नहीं। जिन छोटे छोटे खलियों का काम बाल के अंदर रंग डालना है, वो फ्री रेडिकल्स और टेंशन की रेड्यूसेस से थक जाते हैं और काम करना छोड़ देते हैं। बस इतनी सी बात है। यानी ना तो ये किस्मत की बात है, ना उम्र की, बल्कि एक आम सी जिस्मानी कहानी है जिसे पलटना मुमकिन है। अब अगर हमें हल चाहिए, तो हमें इन तीनों चीजों पर एक साथ हमला करना होगा। जड़ों का खाना वापस पहुंचाना, फंगस को खत्म करना और रंग बनाने वाले खलियों को बचाना। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि कुदरत ने ये तीनों काम करने वाली चीजें एक ही प्याले में समेटकर हमें दे दी हैं, बस हमें मिलाना आता हो। और यहीं से रोजमेरी की कहानी शुरू होती है। रोजमेरी एक ऐसी बूटी है जिसे सदियों से बहरे रूम और यूनान की औरतों ने अपने बाल काले और घने रखने के लिए इस्तेमाल किया है। इसकी खासियत ये है कि ये सर की जिल्द के नीचे जो नाजुक नलियां बंद हो रही होती हैं, उन्हें खोलती है और खून का बहाव तेजी से बेरी को अकेले इस्तेमाल करें। तो ये अपना काम तो करती है, मगर उतनी तेजी से नहीं कि आपको हफ्तों में नजर आए। इसका कमाल तब पूरा होता है जब इसे एक और खास पौधे के साथ जोड़ दिया जाता है, और वो पौधा है सेज, जिसे उर्दू में साल्विया और कहीं कहीं साल्विया भी कहते हैं।
ये वो बूटी है जो यूनानी और मेडिटेरेनियन हकीम हजारों साल पहले अपने नुस्खों में डालते आए हैं। सेज के पत्तों में कुदरती तौर पर एक गहरा भूरा रंग छुपा होता है, और जब इन पत्तों को पानी में उबाला जाता है तो वो रंग पानी में उतर आता है। यही वो कुदरती रंग है जो हफ्ते दर हफ्ते आपके बालों पर चढ़ता है, सफेदों को गहरा करता जाता है। और ये सब कुछ बिना किसी केमिकल, बिना किसी अमोनिया और बिना किसी मेहंदी के दाग के होता है। साथ ही सेज के पत्तों में वो खूबी है जो उस छोटे फंगस को मार देती है जो दाने और खुश्की की असल वजह है। यानी एक ही पौधे में तीन काम: काला करना, गिरना रोकना और खुश्की खत्म करना। और जब इसमें रोजमेरी मिल जाती है जो खून का बहाव बढ़ाती है, तो ये कॉम्बिनेशन वो सब कुछ करता है जो अक्सर महंगे सीरम भी नहीं कर पाते। इस कॉम्बिनेशन का असर इतना खास है कि यूरोप के कई देहातों में औरतें 70-80 बरस की उम्र में भी अपने गहरे काले बालों की वजह से मशहूर रह चुकी हैं। और जब उनसे पूछा जाता कि राज क्या है, तो जवाब हमेशा एक ही होता: दो पुरानी बूटी जो उनके आंगन में खुद उगती हैं। तो पहला और सबसे बड़ा नुस्खा यही है। आपको एक साफ सी पतीली लेनी है, उसमें 10 छोटे प्याले पानी डालना है, या कहने को आप 1 लीटर पानी ले लीजिए। अब इसमें 2 भरे हुए चम्मच सूखे या ताज़ा रोजमेरी के पत्ते डालिए, और 2 भरे हुए चम्मच सूखे या ताज़ा सेज के पत्ते डालिए। सेज अक्सर बड़ी मेडिकल स्टोर्स पर, हर्बल दुकानों पर या ऑनलाइन आसानी से मिल जाती है। पतीली को आग पर चढ़ाइए, पानी को उबलने दीजिए, फिर आंच धीमी कर दीजिए और पूरे 15 मिनट इस पानी को हल्की आंच पर पकने दीजिए। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगी कि पानी का रंग धीरे धीरे बदलता जाएगा, पहले हल्का पीला, फिर भूरा और आखिर में गहरी काली चाय जैसा। यही गहरा रंग आपके बालों का छुपा हुआ खजाना है। 15 मिनट के बाद चूल्हे से उतार लीजिए, ढक्कन बंद रखिए और इसे खुद से ठंडा होने दीजिए। फ्रिज में बिल्कुल मत रखिए। जब अच्छी तरह ठंडा हो जाए, एक बारीक छलनी से छान लीजिए और एक स्प्रे वाली बोतल में भर लीजिए। इस्तेमाल का तरीका बिल्कुल सादा है। हफ्ते में 3 दिन रात को सोने से पहले बालों की मांग निकाल निकाल कर सीधे स्कैल्प पर स्प्रे कीजिए। हल्के हाथों से उंगलियों के पोरों से 2 से 3 मिनट हल्की मालिश कीजिए और फिर छोड़िए। धोना नहीं है। सुबह अगर चाहें तो सादे पानी से बाल धो लीजिए या फिर इसी तरह रहने दीजिए। अगर आपके बाल हल्के भूरे या सुनहरे हैं तो ये नुस्खा आपके लिए नहीं है, क्योंकि सेज थोड़ी गहरी रंगत डालती है। लेकिन अगर बाल काले, भूरे या बीच के रंग के हैं तो तीसरे से चौथे हफ्ते में फर्क आना शुरू हो जाता है। और एक बात, ये पानी आप फ्रिज में 5 से 7 दिन तक रख सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर ये अपनी ताकत खो देता है। बेहतर यही है कि हर हफ्ते ताज़ा बना लीजिए। दूसरा नुस्खा जो आज की गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और जो बहुत कम लोगों को मालूम है, वो है रोजमेरी और तेज पत्ता यानी बे लीफ का कॉम्बिनेशन। तेज पत्ता जो आप अपनी बिरयानी और चावल में डालती हैं, वो सिर्फ खुशबू के लिए नहीं है। इस पत्ते में कुदरती तौर पर वो छोटे खलियों की ताकत है जो उम्र के साथ बाल को सफेद करने वाले आमिल को सुस्ती देते हैं। यानी बाल का अपना रंग बनाने वाले खलियों को थोड़ा और वक्त देते हैं। साथ ही तेज पत्ता स्कैल्प पर जमने वाली उस चिकनाई को तोड़ता है जो अक्सर महंगे ऑयल्स के बार बार लगाने से सर पर बैठ जाती है और जड़ों का दम घोट देती है। रोजमेरी जब इसके साथ मिलती है तो एक और कमाल होता है। रोजमेरी की खुशबू गहरी हो जाती है और दोनों मिलकर जड़ों को ताकत से खून की सप्लाई बढ़ाते हैं। बनाने का तरीका यह है कि आधा लीटर पानी लीजिए, उसमें 5-7 सूखे तेज पत्ते डालिए, एक भरा चम्मच रोजमेरी डालिए, धीमी आंच पर 10 मिनट पकने दीजिए, ढक्कन बंद करके ठंडा कीजिए, छान लीजिए और खाली बोतल में डाल लीजिए। हफ्ते में 2 बार बाल धोने के बाद आखिरी पानी की जगह ये पानी सर पर धीरे धीरे डालिए। स्कैल्प की हल्की मालिश कीजिए और बालों को खुद सूखने दीजिए। गर्मियों में ये नुस्खा इसलिए भी शानदार है कि ये ठंडा है, सर को सुकून देता है और गर्मी में जो बेसाख्ता खुजली आती है वो 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाती है। और खास बात यह है कि तेज पत्ता हर घर में होता है, अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। तीसरा नुस्खा जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी स्कैल्प गर्मी में तेल तेल सी रहती है, पसीने में चिपचिप लगता है और शाम को ही दोबारा बाल धोने का दिल करता है। ये नुस्खा है रोजमेरी और पुदीना का ताकतवर मिलाप। पुदीना, जिसे हम सब रायता और चटनी में डालते हैं, वो असल में स्कैल्प के लिए एक ठंडी दवा की तरह काम करता है। पुदीना में कुदरती तौर पर एक छोटा सा अमल होता है जिसे मेंथॉल कहते हैं, और इस अमल का असर ये है कि जैसे ही ये स्कैल्प पर पड़ता है, सर की नीचे की बारीक खून की नलियां धीरे धीरे खुलती हैं।
यानी खून वो रास्ता लेकर जड़ तक पहुंचा जाता है जहां कभी पहले नहीं पहुंच रहा था। और रोजमेरी जब पुदीना के साथ मिलती है तो एक दूसरे का काम बढ़ाती है। एक खून का बहाव तेज करती है, दूसरी रास्ता साफ करती है। बनाने का तरीका: एक मुट्ठी ताजा पुदीना के पत्ते लीजिए, हाथ से हल्का सा मसल लीजिए ताकि उनमें से असर निकलना शुरू हो। एक भरा चम्मच रोजमेरी डालिए और पूरे प्याले उबलता हुआ पानी इन पत्तों के ऊपर डाल दीजिए, ऐसे जैसे आप चाय बनाती हैं। ढक्कन ढककर 20 मिनट छोड़ दीजिए। जब पानी हल्का गर्म रह जाए, छान लीजिए। हफ्ते में 2 से 3 बार। ये ठंडा पानी लीजिए। इसमें कुछ और मिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, न कोई तेल न कुछ और। बिल्कुल सादे पानी की तरह ही सर में लगा लीजिए। उंगलियों से हल्की मालिश कीजिए और 3 मिनट बाद हल्की सी सादे पानी से सर धो लीजिए। गर्मी में चिप चिप जाती है, सर की खुजली खत्म हो जाती है। और सबसे अच्छा काम यह है कि जो बाल बहुत पतले हो गए थे, वो 2 हफ्तों में वापस जरा मोटे दिखने लगते हैं। और एक छोटी सी बात, अगर आपके पास ताज़ा पुदीना न हो तो सूखी पुदीना पत्ती से भी ये काम करती है, मगर ताज़ा पुदीना का असर दुगना होता है। चौथा और आखिरी नुस्खा वो है जो दुनिया भर के कई मुल्कों में सदियों से इस्तेमाल होता आया है, मगर हमारे देश में कम कम लोगों ने सुना है। ये है रोजमेरी और बिच्छू बूटी का जोड़, जिसे अंग्रेजी में नेटल लीव्स कहते हैं। और ये आपको हर्बल दुकान पर या किसी अच्छी मेडिकल स्टोर पर ड्रेड नेटल के नाम से मिल जाता है। बिच्छू बूटी के पत्तों में कुदरती तौर पर लोहे की बहुत ज्यादा मिकदार होती है, मगर उससे कहीं ज्यादा अहम ये बात है कि इसमें वो खूबी है जो उस हार्मोन को थोड़ा रोक देती है जो उम्र के साथ बालों की जड़ों को सुकेड़ने लगती है। ये वही वजह है जिससे अक्सर बात होती है कि उम्र के साथ मांग चौड़ी होती जाती है, बाल पतले होते जाते हैं और कंघी में हाथ भर के आते हैं। बिच्छू बूटी ये प्रोसेस धीमा कर देती है, और जब इसके साथ रोजमेरी मिल जाती है जो जड़ों का खून बढ़ाती है, तो ये कॉम्बिनेशन कमजोर पड़ चुकी जड़ों को नई जिंदगी दे देता है। बनाने का तरीका: आधा लीटर पानी लीजिए, 2 चम्मच सूखी बिच्छू बूटी और 1 भरा चम्मच रोजमेरी डालिए। धीमी आंच पर 12 मिनट पकने दीजिए। गैस बंद करके आधा घंटा ढक्कन बंद रखिए। फिर छान लीजिए। इस पानी को हफ्ते में 1 से 2 बार बाल धोने के फौरन बाद सर पर डालिए। हल्की मालिश कीजिए और छोड़ दीजिए। सच्चे बिच्छू बूटी की परेशानी ये नहीं होती कि जैसा नाम है, क्योंकि उबले हुए पत्ते की सुई जैसा चुभने वाला असर बिल्कुल खत्म हो जाता है और सिर्फ इसकी दवा वाली ताकत रह जाती है। 4 हफ्तों में आपको अपनी हेयरलाइन के आसपास छोटे छोटे नए बाल निकलते साफ नजर आते हैं। और ये उनके लिए सबसे अच्छा काम करता है जिनकी कनपटियों से बाल खाली होते जा रहे हों। मर्दों के लिए भी ये कॉम्बिनेशन उतना ही शानदार है जितना औरतों के लिए, क्योंकि गंजेपन का जो असल तकाजा है वो इसी हार्मोन का है जिसे बिच्छू बूटी धीमा कर देती है। अब एक बहुत जरूरी बात। मैं जानती हूँ कि आप सोच रही होंगी कि मैं 4 नुस्खे बता रही हूँ, क्या 4 के 4 करने हैं? बिल्कुल नहीं। हर इंसान का जिस्म अलग होता है, हर स्कैल्प अलग तरह से काम करती है, हर शख्स की प्रॉब्लम अलग है। किसी की स्कैल्प तेल तेल होती है, किसी की रूखी रूखी, किसी को सफेद बाल की ज्यादा फिक्र है, किसी को खुश्की की, और किसी को बस गिरने की। इसलिए मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ। आप इन चारों को एक एक हफ्ता लगाकर देखिए। जो 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 आपके बालों को सबसे ज्यादा रास आए, जिसके बाद आपको फौरन स्कैल्प हल्का महसूस हो, जिसके बाद सुबह उठकर बाल कंघी में कम आए, वो आपकी बॉडी का जवाब है। फिर वही 2 या 3 नुस्खे पकड़ के चलिए। 4 के 4 करने की कोशिश न करें, क्योंकि फिर आप थक जाएंगी। कभी पहला दिन छूटेगा, कभी दूसरा, और कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। और सच तो ये है कि जड़ों को जागने के लिए सबसे अहम चीज कंसिस्टेंसी ही है। 3 दिन का नुस्खा और फिर छुटकारा, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन 1 महीना पूरा एक ही नुस्खे पर पूरी ईमानदारी से, आईना खुद आपको जवाब देगा। दूसरी जरूरी बात यह है कि ये सब नुस्खे लगाने से पहले, अगर पहली बार इस्तेमाल कर रही हैं, कान के पीछे थोड़ी सी बूंदें लगाकर 24 घंटे छोड़ दीजिए। अगर वहां कोई लाली, कोई खुजली या कोई सूजन नहीं आती, तो बेजरर आप इसको पूरी स्कैल्प पर इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आप उम्मीद से हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं या किसी गंभीर बीमारी की दवाई खा रही हैं, तो अपने डॉक्टर से एक बार मशवरा जरूर करें, क्योंकि ये कुदरती हैं मगर फिर भी ताकतवर हैं। तीसरी बात जो मैं अक्सर आपको हर वीडियो में दोहराती हूँ, बाल सिर्फ बाहर से नहीं ठीक होते। आप कितना भी अच्छा नुस्खा लगा लें, अगर नींद पूरी नहीं, अगर पानी दिन भर में ठीक से नहीं पी रही, अगर सब्जी और प्रोटीन खाने में नहीं आ रहा,
तो जड़ों को अंदर से खाना नहीं मिलेगा और बाहर लगाया हुआ भी आधा काम करेगा। सो नींद, पानी और अच्छी ग़िज़ा, ये तीनों इस नुस्खे की अंदर वाली मदद हैं। चौथी बात जो मैं बताना जरूरी समझती हूँ वो ये है कि ये पानी या ये नुस्खा आपको हमेशा के लिए नहीं लगाना। 4 से 6 महीने कंसिस्टेंसी के बाद जब बाल अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं तो आप इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार मेंटेनेंस के लिए लगा सकती हैं। ये कोई रोजाना की गुलामी नहीं, ये सिर्फ एक वक्ती जरूरत है जब तक जड़ें वापस जिंदा नहीं होती। और सबसे आखिर में एक बात, मुझे पता है कि आप लोग महंगे महंगे सीरम खरीद खरीद के थक चुके हैं। मुझे पता है कि अक्सर दुकानदार बहुत सा वादा करते हैं और आखिर में नतीजा सिफर होता है। मुझे ये भी पता है कि जब सुबह उठकर तकिए पर बालों का एक गुच्छा मिलता है तो दिल बैठ जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, आपकी जड़ें अभी तक जिंदा हैं, वो सिर्फ सो गई हैं, मरी नहीं। और सोने वाली जड़ जाग सकती है, बस उसे सही चीज चाहिए, सही तरीके से, सही वक्त पर। आज रात से शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास रोजमेरी नहीं है तो इस हफ्ते ले आइए। अगर सेज नहीं है तो मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन से मंगवा लीजिए। और पहला नुस्खा आज से शुरू। 4 हफ्तों बाद अपनी मांग की एक तस्वीर खींच लीजिए। आज की तस्वीर भी निकाल कर रख दीजिए और फर्क आप खुद अपनी आंखों से देखेंगी। मेहरबानी करके ये वीडियो आपके किसी अपने को, किसी बहन को, किसी माँ को या किसी सहेली को जिसके बाल गिर रहे हैं, जिसे सफेद बाल की फिक्र है या जिसकी स्कैल्प खुजली से परेशान है, उनको जरूर शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयर किसी की उलझी हुई जिंदगी का रास्ता खोल सकता है। कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सा नुस्खा पहले ट्राई करने वाली हैं। मैं हर कमेंट खुद पढ़ती हूँ और जितने हो सके उतने का जवाब भी देती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने बालों का ख्याल रखिए और याद रखिए कि कुदरत ने हर तकलीफ का हल अपने ही पौधों में छुपा रखा है। बस हम सही पौधे को पहचानने में देर लगा देते हैं। अल्लाह आपको सेहत दे, आपके बालों को उनका असली कालापन, असली मजबूती और असली चमक वापस मिले और आप हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर फख्र से खुद को देख सकें। खुद का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले नुस्खे के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।